हसन, आपकी जानिब आते हैं। जैसे मैंने उस वक्त एक सवाल किया था जिस पर आपने कहा कि टीचर्स की अब एक अकेडमी बिल्कुल बन रही है कि जिसमें चेक किया जाएगा कि भाई आया ये एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, स्कूल्स के अंदर हम अक्सर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी सुनते हैं जिस पे पेरेंट्स शिकायत करते हैं, लेकिन आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे वो एक्टिविटीज़ क्यों होती है। लाइक सपोज़ हम सुनते हैं जी किसी दिन ग्रीन डे मनाया जा रहा है, किसी दिन येलो डे मनाया जा रहा है, अब बच्चे अलग अलग करेक्टर बन के आ रहे हैं। उसमें अक्सर पेरेंट का ये कहना होता है कि जी हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा था, अब ये एक्सपेंसेस भी हम पे डाल दिए। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके पीछे रीज़न क्या होता है? देखें, एक अगेन सिर्फ बच्चों को सिर्फ बुक से कन्फाइन नहीं करना, ठीक है। उनको एक्सपीरियंशियली, उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से, उनको डिफरेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से, उनको एक पूरे एटमॉस्फेयर बना के, एक पूरे एजुकेशनल एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम में डाल के उनकी लर्निंग करवानी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, डिफरेंट वीक सेलिब्रेट होते हैं, डिफरेंट हम प्रोग्राम्स रन करते हैं, चाहे वो एकेडमिक प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें कभी रोल प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर बच्चे प्रोफेशंस या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनके सामने आती हैं, उनका टैलेंट सामने आता है। टैलेंट सामने आता है, सब चीज़ें होती हैं। कभी असेंबली प्रेजेंटेशंस होती हैं उनकी, कभी उनकी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होती है, कभी उनकी थिएटर होता है, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्किल्स होती है, उनकी कभी डिबेट स्किल्स को हमें पॉलिश करना होता है। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिससे बच्चे को इंगेज किया जाता है। अब हमारे स्कूल्स में जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट करते हैं ताकि बच्चों को बता सकें कि यूनिवर्स किस तरीके से ऑपरेट करता है और इस तरीके से उजागर होता है। फिर हम अपने स्कूल्स के अंदर डिफरेंट नर्सरी राइम वीक्स सेलिब्रेट करते हैं। हम डिफरेंट अगेन लाइक ए साइड के डिफरेंट करियर डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोजर अच्छा मिल हसन, सके आप बच्चों को। क्या नहीं समझते कि इससे बहुत से ऐसे बच्चे निकल के आते होंगे। ज़ाहिर है अगर हम बात करें तो हर बच्चा सिर्फ वो कहते हैं ना किताबी वो नहीं होता। कुछ बच्चों का दूसरे टैलेंट भी होते हैं जो जिसकी बड़ी ज़रूरत होती है हमें। तो जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो टैलेंट भी आप लोगों को नज़र आ ही जाता होगा कि यार ये बच्चा ठीक है पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है लेकिन ये इस फील्ड में बहुत नाम बना सकता है। बिल्कुल, देखिए जब हमारा स्कूल का काम ही यही है कि हम उन बच्चों को डिफरेंट डिसिप्लिन्स और डिफरेंट एक्सपोजर्स दे सकें, उनको डिफरेंट डिसिप्लिन और वैरायटी ऑफ मॉड्यूल्स के साथ उनको हम स्पोर्ट्स से भी देख सकें, उनको आर्ट से भी देख सकें, उनको आईटी सेक्टर का भी एक्सपोजर दे सकें, हम उनको कोर मॉड्यूल्स, न्यूमरेसी, लिटरेसी, सब चीज़ों का हम उनको एक फ्लेवर दे सकें और फिर वो अपना पैशन डेवलप करें उस पर्टिकुलर जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस तरफ वो ज़्यादा राग़िब हैं। तो ये स्कूल्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को करें। और लाइक यू सेड कि हम अगर एक फ़िश को उसकी एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री और मंकी को फॉर इट्स एबिलिटी टू स्विम इन जज करें तो वो कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे जैसे महावरात होते हैं कि 5 उँगलियां बराबर नहीं होती, नहीं मतलब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से हमें गेज करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा स्टडीज़ में अच्छा हो वो हर चीज़ में अच्छा हो। सबकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, सबकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, बिल्कुल। चीज़ें होती हैं, लेकिन हर बच्चा यूनिक होता है। उसकी अपनी उसको अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ लेकर आता है, वो अपनी पर्सनैलिटी लेकर आता है, वो अपना टैलेंट लेकर आता है और सब उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो, और फिर उसको होन करना है और उसको पॉलिश करना है। बिल्कुल जी, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं डेफिनेटली कोई भी अगर स्कूल कराता है तो उसके पीछे एक विजन ज़रूर होता है वक्ती तौर पे, क्योंकि जो ओल्ड हम जैसे कह लें कि अगर पुराने वक्तों के लोग हैं तो उन्हें ज़ाहिर है ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही हसन से सवाल किया था कि एजुकेशन में क्या जिद्दत आई है, तो ये जिद्दत के ही वो है पार्ट्स हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक बच्चे को, पहले हमारे दौर में बस वो एक ग्रीन कलर होता था, वो दिखाते रहते थे यही ग्रीन है यही ग्रीन है, लेकिन अब बच्चे को बताया जाता है कि ये ग्रीन इसमें है, ये ग्रीन इसमें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन्हीं चीज़ों में से अक्सर बच्चे का वो टैलेंट नज़र आता है जो शायद हम वैसे ना देख सकें।